डियर फ्रेंड्स, आज हम जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के 12th क्लास का बायोलॉजी पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर ईयर 2023 का है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बायोलॉजी पेपर पैटर्न में दो पेपर आते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। टोटल मार्क्स 100 हैं, जिसमें 70 मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन के हैं। इन 70 मार्क्स में 35 मार्क्स बॉटनी के हैं और 35 जूलॉजी के हैं। रेस्ट ऑफ द 30 मार्क्स आर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, लाइक 10 मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट, इन विच 5 मार्क्स आर ईच ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी, and 20 marks of external assessment. Here 10 marks are each of zoology and botany. Now today let us discuss the botany paper of 12th class. Section A के 4 questions 4 marks के हैं। पहला क्वेश्चन है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ। दोस्तों, जीन एक्सप्रेशन हम देखेंगे। जब हम जीन एक्सप्रेशन देखेंगे तो इसी में इस क्वेश्चन का आंसर भी आएगा। जीन एक्सप्रेशन प्रोटीन सिंथेसिस को बोलते हैं, यानी सेल में प्रोटीन बनना। एक्चुअली डीएनए से फंक्शनल प्रोडक्ट्स बनने को जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। ये फंक्शनल प्रोडक्ट्स प्रोटीन्स, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए होते हैं। जीन एक्सप्रेशन प्रोसेस सेल में होती है। इस जीन एक्सप्रेशन के 4 स्टेप्स होते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपको इस क्वेश्चन में 3 ही ऑप्शंस बताए गए। चौथा ऑप्शन आपको नोटा यानी नन ऑफ द अबव बताया गया। दोस्तों, इस जीन एक्सप्रेशन में जो फंक्शनल प्रोडक्ट्स बनते हैं, लाइक प्रोटीन्स, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये एक पाथवे से बनते हैं। मतलब ये एक पर्टिकुलर रास्ता अपनाते हैं। सिंपली जो इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है वो फंक्शनल प्रोडक्ट्स में पहुंचानी होती है। दैट पाथवे इज कॉल्ड सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा वो रास्ता है जिसमें डीएनए का जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए तक पहुंचता है और वो आरएनए इंफॉर्मेशन लेकर प्रोटीन तक ले जाता है। प्रोटीन हमें पता है चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स को बोलते हैं। इस पाथवे में पहला स्टेप डीएनए रेप्लिकेशन है। डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है, यानी अपनी ही जैसी डीएनए कॉपीज बनाता है ताकि वो डीएनए डॉटर सेल्स में चला जाए, मतलब वो डीएनए दूसरी न्यूली जनरेटेड सेल्स में चला जाए। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस occurs during cell division at S phase. In this process DNA makes copies of itself. इस प्रोसेस में एंजाइम हेलिकेज काम आता है। सेकेंड स्टेप इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसका एक ही स्ट्रैंड आरएनए की कॉपी बनाता है। इस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट कहते हैं। अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाएंगे तो वहां एक ही आरएनए स्ट्रैंड नहीं बनेगा, वहां डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी प्रोटीन को कोड नहीं करता है, यानी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से कभी सेल में प्रोटीन नहीं बनेगा। इसीलिए वहाँ डीएनए एक ही आरएनए स्ट्रैंड बनाता है। इस प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम आता है। दोस्तों, डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन सेल के न्यूक्लियस में होता है। तीसरा स्टेप ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन प्रोसेस में प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए से बनता है, जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ऑलरेडी बन चुका है। दोस्तों, ट्रांसलेशन प्रोसेस न्यूक्लियस में नहीं होती है, बल्कि ये राइबोसोम में होती है। राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इट इज बिकॉज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम्स। एक्चुअली जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में आरएनए बनते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। इन 3 में से जो ट्रांसलेशन प्रोसेस में काम आता है वो एमआरएनए होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। डियर फ्रेंड्स, यू मे बी आस्क्ड इन एग्जाम दैट व्हिच आरएनए मेजरली हेल्प अस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, एंड इट इज राइट आंसर इज एमआरएनए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ट्रांसक्रिप्शन है। अगरचे डीएनए रेप्लिकेशन पहला स्टेप है जीन एक्सप्रेशन का, बट कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन से ही डीएनए आरएनए में चेंज होता है। Now the second question is, what is cellular totipotency? सेलुलर टोटिपोटेंसी एक ऐसी एबिलिटी या सलाहियत है प्लांट और एनिमल सेल की, जिससे वो सेल एक कंप्लीट प्लांट और एनिमल को डेवलप करता है। इस प्रोसेस में ये सेल डिवाइड और डिफरेंशिएट हो जाती है, यानी डिफरेंशिएशन इसमें आ जाती है। मतलब इस सेल से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दोस्तों, सेलुलर टोटिपोटेंसी में 3 स्टेप्स होते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल के तौर पर जाइगोट एक सेल है विच इज फॉर्मड आफ्टर ए स्पर्म फर्टिलाइजेज एन एग। यही जाइगोट फिर एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। द कंसेप्ट ऑफ सेल्यूलर टोटिपोटेंसी वाज गिवन बाय जर्मन फिजियोलॉजिस्ट गोटलिब हेबरलैंड। दोस्तों, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी में हम किसी प्लांट के स्लाइसेस लाते हैं और इन स्लाइसेस को हम एक न्यूट्रेंट मीडियम में रखते हैं। इस न्यूट्रेंट मीडियम में ग्रोथ फैक्टर्स भी डालते हैं और इस मीडियम को एक अच्छे खासे
टेम्परेचर में ग्रो कराते हैं। आफ्टर फ्यू डेज ए कैलस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन दिस मीडियम। दिस कैलस इज ए मास ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड प्लांट सेल्स। इसके बाद इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है और यही एम्ब्रियो प्लांटलेट में डेवलप होता है, यानी इसको प्लांट बन जाता है। Question number 3 is name the organization that publishes the red list of species. Its answer is IUCN. IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसको शॉर्टली IUCN कहते हैं। दिस IUCN was formed in 1948। दोस्तों एक्चुअली IUCN रेड डेटा बुक पब्लिश करता है। ये बुक पहली बार इसने 1964 में पब्लिश की है, जिसमें रेड लिस्ट स्पीशीज का नाम होता है। This red list species indicates that these species are in danger of extinction, that is they are on the brink of extinction। मतलब ये वो बुक होती हैं जिसमें एनिमल और प्लांट स्पीशीज का नाम होता है जो दुनिया में या किसी मुल्क में ख़त्म होने के कगार पे होते हैं। इस रेड डेटा बुक में 9 कैटेगरीज में स्पीशीज रखे जाते हैं, जैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, रेयर स्पीशीज। फॉर एग्जांपल आवर स्टेट एनिमल हांगुल, टू whom we call Kashmiri stag, is in the category of critically endangered species. This status is given to Hangul by IUCN, यानी International Union for Conservation of Nature and Natural Resources। Question number 4 है, what is BOD? Board. BOD means biological oxygen demand or biochemical oxygen डिमांड। नाउ व्हाट इज दिस? बीओडी का मतलब है कि कितना ऑक्सीजन पानी में बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करे। क्यों ब्रेक डाउन करे? ताकि वो ग़िज़ा हासिल करे। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर मीन्स वेस्ट फूड एंड एक्सक्रीटा इन सीवेज। तो दोस्तों ऑब्वियसली जितना ऑर्गेनिक मैटर वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स में होगा, उतना ही ज़्यादा अमाउंट बैक्टीरिया के लिए फूड बनता है और पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, क्योंकि पानी में जो डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि इसे बैक्टीरिया यूज़ करता है रेस्पिरेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए। इसे ऑक्सीजन चाहिए तो वो यही यूज़ करता है और धीरे धीरे वो वाटर बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, यानी कंटेमिनेटेड हो जाती है। अगर हमें किसी वाटर बॉडी का पोल्यूशन चेक करना हो तो हम बीओडी से ही करते हैं। अगर हाई वैल्यू ऑफ बीओडी होगा तो इसका मतलब है इस रिवर और लेक या वाटर बॉडी में ऑक्सीजन डिप्लीशन फास्ट हो जाती है, यानी ऑक्सीजन इस वाटर बॉडी में कम हो जाता है, जिससे पानी में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स या इक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन सिटू कंजर्वेशन? नेम सम इन सिटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। दोस्तों इस क्वेश्चन में बताया गया है कि इन सिटू कंजर्वेशन क्या होती है, मगर हमें जब कंजर्वेशन ही नहीं पता होगा तो हम इन सिटू कंजर्वेशन कैसे बताएंगे? तो हम पहले देखेंगे कंजर्वेशन क्या होता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर 12th क्लास से लिया गया है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्स को महफूज रखना, इनका केयर करना और इनको रेस्टोर करना, ताकि हम प्रेजेंट जनरेशन इन वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्स से फ़ायदा उठाए और जो नेक्स्ट जनरेशन है इसके लिए भी रखे, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के 2 टाइप्स हैं, कंजर्वेशन इन सिटू कंजर्वेशन लाइक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। सेकंड इज एक्स सिटू कंजर्वेशन लाइक बॉटनिकल गार्डन, जूज, जीन बैंक, सीड बैंक्स। अब हम इन सिटू कंजर्वेशन देखेंगे क्या होता है। इन सिटू कंजर्वेशन वो होता है जिसमें वाइल्ड लाइफ प्लांट्स और एनिमल्स को इनके ही नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करते हैं, यानी उनके ही नेचुरल इकोसिस्टम में इनको प्रोटेक्शन देते हैं। इसीलिए इन सिटू कंजर्वेशन को ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं। देखो दोस्तों, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और प्लांट्स का नेचुरल इकोसिस्टम और हैबिटेट जो होता है वो फॉरेस्ट होता है। हम इसी फॉरेस्ट में कुछ एरिया को नेशनल पार्क डिमार्केट करते हैं ताकि वहाँ ये वाइल्ड लाइफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रीली रहे और महफूज रहे। एग्जाम्पल इन कश्मीर, हांगुल आल्सो कॉल्ड कश्मीरी स्टेज इज प्रोटेक्टेड इन दाचीगाम नेशनल पार्क, यानी इन वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स को अपने ही एनवायरनमेंट में प्रोटेक्ट करते हैं, इनको अपने एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकालते हैं। दूसरा है एक्स सिटू कंजर्वेशन, जिसको ऑफ साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं। इसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को इनके नेचुरल एनवायरनमेंट के बाहर प्रोटेक्ट करते हैं ताकि इनकी स्पीशीज कंटिन्यू रहे। जैसे बॉटनिकल गार्डन्स और जूज होते हैं, वहाँ इनको इनकी प्रोटेक्शन के लिए आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया जाता है। नाउ द क्वेश्चन 6th इज डिस्क्राइब द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन आर्थ्रोपोड्स ओव्यूल। Dear friends, we will discuss this question and rest of the questions of this biology paper in next video. You are requested to hit the bell icon to subscribe my channel and also share and comment. Thank you.